मसलन तक़वा ये बुनियादी इस्तिलाह है। ईमान ये बुनियादी इस्तिलाह है और इससे मिलती जुलती एक इस्तिलाह सब्र की इस्तिलाह है। आज की फुर्सत में हम सब्र के हवाले से कुछ बातें समझने की कोशिश करें। सब्र एक जामे वाली इस्तिलाह है। इसका मानी होता है रुकना, अपने आप को रोक लेना, अपने आप को काबू में रखना। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को ज़िया करार दिया। अस्सब्र ज़िया। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज के लिए ज़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अश-शम्स ज़ियाउन वल क़मर नूर, कि चाँद नूर और सूरज ज़िया। वजह क्या है कि सूरज की रोशनी वो मजबूत होती है। इसकी कई हिकमतें हैं। इसलिए इंसान का सब्र उसको ज़िया के साथ मिलाया है कि ये भी जो है सूरज की रोशनी की तरह मजबूत हो, आदमी उस पर कारबंद रहे। फिर सब्र की 3 किस्में: इताअत पर सब्र, नाफरमानी पर सब्र और तकदीर पर सब्र। इताअत व फरमा बरदारी, जिन अहकामात का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो काम हमारे ज़िम्मे लगे, उन कामों पर हमेशगी इख्तियार करना, चाहते हुए ना चाहते हुए उनको बजा लाना। ये बहुत बड़ा सब्र है। जिन कामों से अल्लाह ने रोका है, मासियत की बातों से रुकना, अपनी ख्वाहिशात को दबाना, ये बहुत बड़ा सब्र है। और तीसरी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बारे में जो फ़ैसले फरमाए, उन फ़ैसलों पर राज़ी रहना, ये भी बहुत बड़ा सब्र है। हम बात करेंगे तकदीर पर सब्र की, कि किसी भी इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़ैसले फरमाए, उन पर सब्र कैसे किया जाए, उन पर कैसे कारबंद रहा जाए। याद रखें, सबसे बड़ा सब्र है ये कि जो शख्स जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई फ़ैसला कर लिया है, उसके शर का या उसकी खैर का, अपने खैर और शर के दोनों फ़ैसलों पे अल्लाह पर राज़ी रहना, ये बहुत बड़ा सब्र है। इस ज़िमन में तकदीर के फ़ैसलों में से एक फ़ैसला वफ़ात का मौका है कि किसी साहिब का कोई अजीज़, कोई करीबी, कोई प्यारा जब वो जुदा होता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है, फौत हो जाता है, हम में से अक्सर लोग सब्र का दामन छोड़ बैठते हैं और बिलखुसूस ख़वातीन इसमें सबसे पेश होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब
वदआ बिदअल जाहिलिया, जो ख़वातीन नौहा करती हैं, जो ख़वातीन आवाज़ें जाहिलियत की निकालती हैं, अपने सीनों को चाट करती हैं, रसूलुल्लाह का फरमान है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर रसूलुल्लाह का फरमान है जो खातून नौहा करती रही और उसने तौबा न की, इसी हालत में फौत हो गई, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खड़ा करेंगे। उसकी हालत ये होगी, जिस्म उसका ज़ख्मों से चूर होगा, ज़ख्मों से छलनी हुआ होगा, उसके जिस्म पर खारिश होगी और जहन्नुम से गंदक का एक लिबास उसको पहनाया जाए। ये कितनी तकलीफ़ का मामला है। और इसके बरअक्स सब्र का अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ियत के लिए जाते तो ये अल्फाज कहते, फलतस्बिर वलतहतसिब, कि ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने इसे ले लिया। आपको चाहिए कि आप सब्र करें और सब्र का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल करें। इस मौके पर सबसे अहम बात जो होती है वो होती है अजर का हुसूल। हमारे रोने से, पीटने से, वावेला करने से जाने वाला वापस नहीं आता, लेकिन सबसे अहम बात होती है उस वक्त सब्र करके अल्लाह से अजर को हासिल करना। इसी चीज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन किया करते थे। दूसरी चीज़, अमराज पर सब्र करना, बीमारियों पर सब्र करना। और बीमारी एक लिहाज से बंदे के लिए नेमत है, एक मोमिन के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के पास से गुजरे, उम्मु साइब, सही मुस्लिम में। वो कपकपा रही थी, थरथरा रही थी। पूछा, खातून आपको क्या हुआ है? कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे सर्दी का बुखार हुआ है, अल्लाह इस बुखार को गारत करे, इसने मेरी क्या हालत कर दी। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तसुब्बुल हमा, बुखार को गाली ना दो, इसे बुरा भला ना कहो, ये तो एक मोमिन की गुनाहों की निजात का सबब है। बुखार बंदे के गुनाहों को धोता है। और हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल है, फरमाते हैं किसी साहिब को अगर एक रात का बुखार भी हो जाए और वो उस पर सब्र करे, एक रात का बुखार भी इंसान के गुनाहों की निजात का सबब है। लेकिन शर्त है कि वो सब्र करे, सब्र का दामन ना छोड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हुआ। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल का बुखार हुआ और हम अल्लाह के रसूल के पास गए। बुखार की शिद्दत इतनी थी, हमें वो हरारत महसूस होने लगी। हम थोड़ा पीछे होके बैठे, फिर भी हम तक वो हरारत आ रही थी। हमने अल्लाह के रसूल से बुखार का जिक्र किया। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मुझे तुम जैसे दो आदमियों जैसा बुखार होता है। तो जिस शख्स का ईमान जितना मजबूत होता है उसकी आजमाइश भी उतनी मजबूत होती है, आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। और सबसे बड़ी आजमाइश वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के लिए, फिर उनके बाद जिनका ईमान दर्जा बदर्जा, जिस दर्जे का ईमान होता है उस दर्जे की उसके लिए आजमाइश होती है।
और फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस आजमाइश के मुकाबले में उतना सब्र करने की तौफीक। आजमाइश में सब्र सबसे अहम है। ये अल्लाह की इब्तिला है कि बंदे को मर्ज में मुब्तला करे, बीमारी में मुब्तला करे और उसे आजमाए। इस ज़िमन में दूसरी चीज मर्ज का इलाज है। मर्ज का इलाज है। रसूलुल्लाह का फरमान है, दाऊ या इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो इलाज करो। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो। फ़अलिमा हुआ अलिमा, जिसने उसको जान लिया जान लिया, जो जाहिल रहा वो जाहिल रह गया। जिसको बीमारी की तशखीस हो गई, जिसको ना हो सकी उसकी जहालत है। लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज मौजूद ना हो। बीमारी इंसान के लिए आजमाइश ज़रूर है, लेकिन उस पर सब्र रखना, उस पर अल्लाह से दुआ करते रहना, ये एक मोमिन का वतीरा होना चाहिए। और सब्र क्या है कि आप उसका वाबेला ना करें। बीमारी का सब्र ये है कि आप उसके डंडोरे ना पीटें। हम में से किसी साहिब को बुखार हो जाता है, सबको बताते फिर रहे होते हैं, मुझे फ़लाँ तकलीफ़ पहुंची है, फ़लाँ परेशानी पहुंची है, फ़लाँ मर्ज़ पहुंची है। बीमारी का सारों को पता होता है। बीमारी का सब्र ये है कि आप उसे अल्लाह के साथ जोड़ दें कि ये उसी की तरफ से है और वो ही शिफा देने वाला है। उसका जिक्र ना करें। हाँ, सिर्फ मुआलिज के पास, तबीब के पास, जो डॉक्टर है उसको आप अपनी बीमारी की कैफियत बताएं। जो इलाज करने वाला है उसको बतलाएं। इसके अलावा तशहीर के लिए बीमारी को बताना यह सब्र के मुनाफी है, यह सब्र नहीं है। और इलाज में जो दूसरी चीज है कि गैर शरई इलाज करना, मसलन हमारे मुआशरे में मशहूर है, किसी शख्स के फिंसियाँ निकले आए तो फलां से धागा ले लें, फलां से तावीज़ लेके लटका लें। दम इस्लाम में जायज़ है। आप सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करें, अज़कार के ज़रिए दम करें, लेकिन धागे बांधना, तावीज़ लटका लेना, ये अल्लाह पर यकीन सूखना है। ये अल्लाह के साथ महाजराई है कि आप उसको शाफी समझें लेकिन शिफा धागों से लें। आप उसको शाफी समझें लेकिन गले में तावीज़ लटक रहा हो कि यह बीमारी का इलाज है। यहां पे आके हमारे ऊपर एक दूसरी आजमाइश खड़ी हो जाती है। हम बीमार हैं, ये एक और आजमाइश है, और बीमारी के लिए इलाज का तरीका कौन सा इख्तियार कर रहे हैं, ये उससे बड़ी आजमाइश है। इलाज करें, इलाज के लिए वही तरीका जो सुन्नत है वही इख्तियार करें, तशखीस करें, उसकी अद्वियात इस्तेमाल करें। लेकिन बीमारी के इलाज में कोई भी गैर शरई तरीका इख्तियार ना करें। ये अल्लाह के साथ महाजराई है, आजमाइश पर आजमाइश है। अकीदे का बेड़ा गर्क हो जाता है और फिर वो आजमाइश तो होती ही होती है, बंदे के ईमान के जाने का खदशा है। इस ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, दिन हरम में जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, पास उनके अता इब्न अबी रबा रहमहुल्लाह उनके शागिर्द भी बैठे हुए थे। उन्होंने हरम में एक स्याह फाम खातून को देखा, बड़ी दराज कद थी। अता इब्न अबी रबा से कहने लगे कि मैं आपको एक जन्नती खातून ना दिखाऊं, जन्नती औरत ना दिखाऊं। अता इब्न अबी रबा कहने लगे, मेरे लिए इससे सआदत की बात क्या होगी
कि मैं अपनी आंखों से एक जन्नती खातून को देखूं, लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये जन्नती है? ये तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फैसला है। आपको कैसे इल्म हुआ कि ये जन्नती है? फरमाते हैं, मुझे याद है कि ये खातून एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इसने अपनी बीमारी के बारे में कहा। इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। अल्लाह के रसूल के पास आई और दुआ का कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, लेकिन इससे बेहतर चीज ना बतलाऊं कि आप इस पे सब्र करके जन्नत हासिल कर लें। जब मामला जन्नत का आया तो खातून ने उसको तरजीह दी। अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? बतलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपनी इस बीमारी से लड़ें और सब्र इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके एवज में आपको जन्नत में दाखिल करें। कहने लगी, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए एक दुआ कर दें, जब मुझे ये दौरा पड़ता है तो मेरे लिबास खुल जाता है, मैं बरहना हो जाती हूं। आप ये दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे पर्दे की हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, उसके बाद कभी ये बरहना नहीं हुई, अल्लाह ने इसके पर्दे की हिफाजत फरमाई, लेकिन ये खातून ने सब्र किया और अब तक अपनी बीमारी से लड़ गई। बीमारी पर सब्र करना ये बहुत बड़ा अजर है। और उसके बाद उस खातून ने कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के जिक्र नहीं किया। हाँ, आप अल्लाह से कहते रहें, अपने गम की फरियाद, अपनी बीमारी की फरियाद अल्लाह से कहते रहें। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंची और उनकी बीमारी के बारे में आप जानते होंगे। अल्लाह ने उनके बारे में कहा, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब को इंतहाई साबिर पाया, इंतहाई सब्र करने वाला। उनको बीमारी पहुंची और उन्होंने क्या कहा, अल्लाह मुझे तेरी तरफ से तकलीफ पहुंची है और तू ही रहम व करम करने वाला है। सिर्फ बीमारी की तकलीफ नहीं थी, बड़े मालदार थे जनाब अय्यूब, सारे का सारा माल चला गया। जनाब अय्यूब की औलाद थी, अल्लाह ने फौत कर ली। ये आजमाइश भी थी, माल की आजमाइश भी थी, बीमारी की आजमाइश भी थी, लेकिन अल्लाह से कहते रहे कि अल्लाह ये सारी तकलीफें आपकी तरफ से और तू ही इसको खोलने वाला है। जनाब याकूब को नहीं हम देखते, उनका लख्ते जिगर जनाब यूसुफ चले गए तो याकूब के अल्फाज क्या थे, फसब्रुन जमील, अल्लाह मेरे लिए सब्र है और यही मेरे लिए इंतहाई खूबसूरत है। और फिर अल्लाह ने सिला दिया। हर सब्र का सिला है और हर डंडोरे का नुकसान होता है। इसलिए अल्लाह के फैसले में से, उसके फैसले में अगर हमारे मुकद्दर में कोई फ़क्र आता है, रिज़्क़ की कमी आती है, औलाद छिन जाती है, या हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, या तकदीर के फैसलों में से कोई ऐसा फैसला जो हमारे लिए शर या खैर होता है, तो उसको अल्लाह से जोड़ दें, अल्लाह से कहते रहें, उससे दुआ करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूर कर देंगे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए,
फरमाया आप में से कोई शख्स मुझे एक चीज की जमानत दे दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। एक चीज की जमानत। जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, उनको इश्तियाक था जन्नत का। वो समझते थे कि दुनिया की चीजें गुरूर हैं, धोखा हैं, आरती हैं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप मुझे बताएं, मैं ये सौदा करता हूं, मैं उस चीज की जमानत देता हूं जिस जमानत में मुझे जन्नत मिलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसअलिन नास शैया, लोगों से कभी कोई सवाल ना करना। अबू ज़र, लोगों से कभी कोई सवाल ना करना और इस पर साबित रहना। अगर आप ये काम कर लो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी बंदे से कोई सवाल नहीं किया, हत्ता कि वो घोड़े पे सवार होते और उनके हाथ से कोड़ा गिर जाता तो ये भी नहीं कहते थे कि मुझे उठा के पकड़ा। घोड़े से नीचे उतरते, कोड़ा उठाते और फिर सवार होते। उनकी ज़िंदगी की यही कैफियत रही। जवानी गुजर गई, जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में बंदे को ज़रूरत पड़ती है कि मेरा कोई काम करने वाला हो, मुझे कोई संभालने वाला हो, मेरी कोई देखभाल करने वाला हो। जब ऐसी कैफियत पैदा हुई तो हिजरत करके रमज़ा की तरफ चले गए, तन्हाई में चले गए कि ना मेरे पास कोई होगा और ना मैं किसी से कोई सवाल करूंगा, और जो ज़मानत मैंने अल्लाह के रसूल को दी है और जो ज़मानत अल्लाह के रसूल ने मुझे दी है मैं इस प्रकार बंद रहूँ। पूरी ज़िंदगी गुजारी और किसी साहिब से कोई सवाल नहीं। कितना बड़ा सब्र है, कितना बड़ा सब्र है ये कि आप अल्लाह के किसी हुक्म को माने और फिर उस प्रकार बंद रहें। अहकामात पे अमल करना ये बहुत बड़ा सब्र है। बंदा मसरूफियत में बैठा होता है, अजान की आवाज़ आ जाती है, जितनी अहम मसरूफियत हो उसको ठप करना, उसको छोड़ के मस्जिद की तरफ आना, ये सब्र है, फिर इसका अजर है। हम मसरूफियत में होते हैं, अल्लाह का बुलावा आता है, मसरूफियत तर्क करना ये सब्र है, और फिर इसी सब्रों की जज़ा अल्लाह ने जन्नत रखी है। फिर सब्र की दो सूरतें हैं। इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह, अल्लाह उनको गरीक़ के रहमत फरमाए, और अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा पैदा फरमाए जो उनकी किताबों के तर्जमे करे। उम्दतुस साबिरीन उनकी किताब है अरबी में। उन्होंने सब्र की दो कैफियतें लिखी हैं, सब्र इज़्तिरारी और इख्तियारी। बाज़ सब्र बंदे को करना ही पड़ते हैं, इज़्तिरारी होते हैं। तकलीफ है, आप उस पर सब्र करें या ना करें वो बरकरार रहेगी जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता। आप मौत है, आप उस पर सब्र करें या ना करें, अल्लाह का हुक्म है, होके रहना है, इज़्तिरार है। और बाज़ सब्र इख्तियारी होते हैं, बाज़ सब्र इख्तियारी होते हैं। और इख्तियारी सब्र के लिए सबसे बड़ी मिसाल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सबसे बड़ी मिसाल। जब उनको कुएं में डाला गया, डालने वाले भाई थे, कुएं से जब बाहर निकाला गया तो अल्लाह का जो हुक्म लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, कि यूसुफ हम आपको ऐसी बात की खबर करते हैं, ऐसे मामले का बताते हैं जिनका इनको शऊर नहीं है, ऐसा मामला लेके आएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला गया। आमतौर पे बच्चा ये भी तो कह सकता है ना, होशो हवास में थे, ठीक ठाक थे, हुस्नो जमाल वाले थे, काफिले वालों से ये भी कह सकते थे कि मैं फ़लाँ इलाके का हूँ, फ़लाँ वालिद का हूँ, मुझे फ़लाँ ने गिराया है, फ़लाँ जगह पे मुझे छोड़ दें, ऐसा भी मुमकिन था।
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस अमर को देखते हुए खामोशी इख्तियार की। उन्हें कोई अता पता नहीं बताया कि मैं याकूब का बेटा हूँ, मुझे मेरे भाइयों ने फेंका है, किस वजह से फेंका है। सारी चीज़ें मालूम थी, मालूम होने के बावजूद उन्होंने खामोशी इख्तियार की। ये सब्र इख्तियारी था उनका। अगर वो अपना घर बार अता पता बताना चाहते तो बता सकते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र के इख्तियार की दूसरी मिसाल, जब अजीज़ मिस्र ने उसको बहकाया, उसकी बीवी ने उसे बहकाया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम साहिब इख्तियार भी थे, हुसीन व जमील भी थे, तन्हाई में भी थे, लेकिन उस वक्त अल्लाह का डर था, इख्तियार था, और कैद भी झेलना पड़ी इसी सब्र की बदौलत। ये सब्र उनके इख्तियारी थे। जुनाब इब्राहीम जुनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो वाक़या पेश आया, अल्लाह ने इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर दें, इस्माइल को ज़िबा कर दें। और जुनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बेटे को बुलाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक। अगर वो चाहते कि अल्लाह के इस हुक्म को, ये हुक्म इब्राहीम के लिए इज़्तिरार था, जबकि बेटे इस्माइल के लिए इख्तियार था। ये उनके लिए इज़्तिरार था कि अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए वो बेटे को बताए बगैर भी उसे अचानक लिटा के छुरी फेर सकते थे। लेकिन उन्होंने बेटे को बुलाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं। अब ये इस्माइल के लिए इख्तियारी सब्र था, इख्तियार सब्र था। और इब्राहीम भी चाहते थे कि मेरा बेटा सब्र के आला दर्जे पे फायज। बेटे ने इनकार नहीं किया, तरबियत का असर था, अल्लाह का हुक्म था, या जो भी था, लेकिन सब्र इख्तियारी था उनका। जब इज़्तिरारी सब्र का इतना अजर है तो इख्तियारी सब्र के अजर का क्या अंदाज़ा है। एक चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, तो अल्लाह ने हमारे साथ जन्नतों के वादे किए हैं सब्र पे। और जो सब्र बंदे के इख्तियार में है और वो इज़्तिरार के निकल के इख्तियार को इख्तियार करे, उसके अजर का अंदाज़ा क्या होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अक्सर सब्र वो सब्र इख्तियारी है, सब्र इख्तियारी है। अल्लाह के रसूल की मक्की ज़िंदगी दावत से भरी है, और मदनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की जिहाद से भरी है। जिहाद सब्र है कि आप अपनी जान को हथेली पे रख के मैदान में निकलते हैं। हत्ता कि अल्लाह के रसूल 62वें साल की उम्र में थे। रसूलुल्लाह की 62 साल उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की पीठ पे हैं और तबूक को क्रॉस कर तबूक की तरफ रवां दवा है। तो रसूलुल्लाह के ये 10 साल ज़्यादा घोड़े की पीठ पे गुजरे हैं। यह सब्र है अल्लाह के रसूल का। और जो बंदा जितना अल्लाह को महबूब होता है उसकी आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। वक़्त की किल्लत के बायस इन्हीं बातों पे इक्तिफ़ा करता हूँ। खुलासा ये है कि जो शख्स अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है, और आजमाइश पर सब्र ये अल्लाह की तौफीक है। जब हम दुआ करते हैं तो उस दुआ में अल्लाह से सब्र मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें बला पर सब्र करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जिन इम्तिहानात में मुब्तला करे, हमसे हमारे अजीज़ व अकारब छिन जाएँ, फौत हो जाएँ, हम बीमार हो जाएँ, हम रिज़्क़ की कमी में हों, हम किसी और मुसीबत में फंसें, तो हर हालत में हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहें, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। जो अल्लाह ने तकदीर के तौर पे हमारे लिए खैर या शर का फ़ैसला किया है उस पर हम राज़ी रहें, उस पर सब्र करें, तो इसका बहुत अजर है। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में ज़िंदा रखे, मौत आए तो ईमान की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए। इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीक़ी।